नमस्कार, लोकतंत्र प्रहरी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। राइट टू एजुकेशन में गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं निजी स्कूल संचालक भी बीपीएल परिवार के बच्चों को स्कूल में भर्ती को लेकर विभिन्न नियम कायदे बताकर उनके पालकों को भ्रम में डाल रहे हैं, जिसकी शिकायत वार्ड 38 खुर्सीपार के पार्षद पीयूष मिश्रा ने कलेक्टर से की है। नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी मीडिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ये देखा जा रहा है कि जो वास्तव में इसके हकदार हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं या कहीं जिनका बीपीएल कार्ड बना हुआ है, उन्हें इस योजना का ज्यादातर देखने में यही मिला कि दुर्ग जिले में ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह की जो वास्तव में जो जिनके पास तमाम तरह के दस्तावेज उनको आरटीई की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के वार्ड क्रमांक 38 नगर पालिक निगम भिलाई के पार्षद पीयूष मिश्रा द्वारा कुछ ऐसे ही प्रकरण इनके संज्ञान में आया था। इनके वार्ड क्षेत्र में किसी स्कूल से संबंधित इनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी को जांच करने के लिए आदेशित किया गया। तो किस तरह का यह मामला था, किस तरह की जो प्रक्रिया जो इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था, वो कार्य कितना आगे बढ़ा है, इस सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीयूष मिश्रा की। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पीयूष मिश्रा जी, लोकतंत्र प्रहरी मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मिश्रा जी, सवाल ये आता है, आपके संज्ञान में एक मामला आया था आपके वार्ड का, तो किस तरह का ये मामला था और कौन सा वो बच्चा था जिसे वंचित कर दिया गया था एडमिशन को लेकर? देखिए, वार्ड का मामला नहीं था। वार्ड के साथ साथ और भी खुर्सीपार और आसपास के क्षेत्रों से लगातार शिकायत आ रही थी कि राइट टू एजुकेशन जो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि वो गरीब तबका या वो गरीब वर्ग के लोग जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा अपने खर्च से नहीं दे पाते हैं, वो सरकार की मदद से प्राइवेट स्कूलों में उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। इसमें सरकार ने राइट टू एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्रावधानों के तहत कि राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब परिवार के बच्चे जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे व्यापन करते हैं, ऐसे बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिले, इसको लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है। पर अभी देखने में ये आ रहा था कि राइट टू एजुकेशन के इस नियम के तहत जो प्राइवेट स्कूलों में जो लोग अपना बच्चों का आवेदन करते हैं, उसके लिए शासकीय स्कूलों के अध्यापकों को, टीचरों को नोडल अधिकारी बनाया जाता है कि नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा कि भाई कहाँ है उसके बात करेंगे। ये नोडल अधिकारी बिना सत्यापन, बिना स्थल पे गए, बिना सत्यापन के उनके आवेदनों को निरस्त कर दे रहे हैं। कुछ जगह जा रहे हैं तो ऐसी चीजें बता रहे हैं जो कहीं नहीं। भाई अगर किसी का 2011 की जनगणना हुई, 2011 के मतलब तो जनगणना हुई नहीं, या 2007-8 के बीपीएल सर्वे सूची में जिनका बीपीएल सर्वे सूची में नाम है, जब आप उसका सत्यापन मांगोगे तो उस समय जो उनके घर का मुखिया था, जो जनगणना में या 2007-8 की बीपीएल सर्वे सूची में जो नाम दर्ज है, उसी के नीचे पूरे परिवार का नाम है। अब इनका ये कहना है कि नहीं, माता पिता का नाम होना चाहिए। माता पिता का नाम 2007-8 के सर्वे सूची में अगर किसी का पिता जिंदा था, उनका बेटा हो गया, उसके बेटे के बच्चे हो गए, अब वो शिक्षा के अधिकार के तहत वंचित क्यों रहेंगे? तो उनका नाम तो राशन कार्ड में है। वैसे ही 2011 की जनगणना में जो घर का मुखिया था, उस मुखिया के नीचे सारे लोगों के नाम, तो जब तक नई जनगणना नहीं आएगी तब तक कोई मुखिया दिखाएगा। तो ऐसी चीजों को सामने बता करके लोगों को परेशान करके, जिसको लेकर के मैंने कलेक्टर महोदय को शिकायत की। कलेक्टर महोदय ने तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि इस मामले का निराकरण किया। फिर मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को जाकर के पूरी समस्या बताई। जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल खुर्सीपार के जोनपुर के शासकीय स्कूल को लेटर जारी किया कि इन प्रकरणों की फिर से जांच की जाए और कोई भी पात्र जो व्यक्ति है या जिसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए राइट टू एजुकेशन का, वो इससे बच सकता है। क्योंकि जैसा कि अभी आपने एक पहला प्रकरण बताया, आरटी में ज्यादातर ये भी देखने को मिला है जो रसूखदार परिवारों के बच्चे हैं जिन्हें इस योजना का एक प्रकार से ज्यादा लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो रसूखदार परिवारों से जुड़े तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन ऐसे बच्चे भी ज्यादातर जो मामलों में ये भी देखा गया है, दुर्ग जिले में सभी जगह की मैं बात कर रहा हूँ कि जो अच्छे परिवारों के बच्चे, उनके बच्चों का भी एडमिशन जो आरटी के तहत हुआ है, इसकी जांच को लेकर के किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाता है। देखिए, जब सक्षम लोग ऐसी योजनाओं का लाभ लेते हैं जो जिनकी आवश्यकता उसको उनको नहीं,
तो हम कहीं ना कहीं जब ऐसा कार्य करते हैं तो गरीब वर्ग के बच्चों का अधिकार मारते हैं। रसूखदार परिवार आप जिनको बोल रहे हैं, या जो सक्षम लोग हैं, जो अपने बच्चों को अपने खर्च से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करा सकते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सक्षम हो, आप अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकते हो, अगर आप गरीबी रेखा या उसके आसपास के दायरे में नहीं आते, उससे ऊपर वर्ग में आते हो, तो आप अगर इस स्थिति में अगर अपने बच्चों का एडमिशन राइट टू एजुकेशन के मामले में कराने का प्रयास करते हो, तो आप एक गरीब बच्चे के अधिकार को समाप्त करते हो। ये समाज और समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है, साथ साथ जो राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग ही, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करें कि जिनके लिए ये योजना बनाई गई है, जो इसका अधिकार रखते हैं, जो इसकी पात्रता रखते हैं, उनको इसका अधिकार मिलना चाहिए, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए, ताकि गरीब बच्चों को भी अच्छा शिक्षा और अच्छा एजुकेशन प्राप्त हो सके। जैसे आपने कहा कि राइट टू एजुकेशन में जो वास्तव में जो हकदार, वास्तविक हकदार, उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए, उसमें प्रशासन की जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती है, क्योंकि कई मामलों में देखा जा सकता है कि वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ज़्यादातर सक्षम परिवार के बच्चे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन भी दोषी, जो क्योंकि ये भी देखने को मिल रहा है कि सर्वे सूची में भी लोग अपने रसूख का इस्तेमाल कर उसमें भी तब्दील करवा लेते हैं। तमाम तरह के दस्तावेज जो जरूरी रहता है आरटीई से संबंधित, और वो दस्तावेज भी उनके द्वारा हासिल कर लिया जाता है। तो प्रशासन को नहीं चाहिए कि इस तरह की जो जांच होती है, आरटीई की जो समय सीमा रहती है, उस अवधि में इस तरह के दस्तावेजों की जाँच करें स्कूलों में जाकर के। देखिए, इसी के लिए भौतिक सत्यापन होता है। भौतिक सत्यापन कहने का मतलब ये है कि जिनको भी नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, वो स्थल पे जाएं, जो आवेदन करता है, जिसने आवेदन किया अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, उसके निवास पर जाएं, उसके निवास पर जाकर उसकी एक्चुअल स्थिति को देखें कि उनका घर किस तरीके का है, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है, माता पिता का, किस तरीके से वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। अगर उसमें ये पाया जाता है कि भाई वो सक्षम है, तो उनको अपात्र करें, और जो सक्षम नहीं है उनको पात्र करें, ये होना चाहिए। लेकिन अभी देखने के लिए ये मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ दलाल घूम रहे हैं, जो लोगों को ये बोलते हैं कि हम आपका एडमिशन करा देंगे। वो किसी से 30-35 हज़ार रुपये ले लेते हैं। 30-35 हज़ार रुपये जो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए नहीं ले सकता, उनका एडमिशन हो नहीं रहा है, क्योंकि वो 30-35 नहीं दे सकता। अगर वो 30-35 दे सकता तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा देता। और 30-35 देने वाला जो व्यक्ति है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो सक्षम है। तो वही इस बात को प्रमाण, किसी के सत्यापन आवश्यक है, और सत्यापन में जो सत्यापन करने जो आ रहा है, वो पारदर्शिता से करे, अच्छे मन से करे, और इस भाव से करे कि गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिले। ये जरूरी है, और इसके लिए हम कड़े रूप से निगरानी रखना है। और अगर इनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा, तो इनके द्वारा लगातार ऐसे नोडल अधिकारी जो नियुक्त हुए, जिन्होंने पात्र लोगों को इस योजना से वंचित था, उनके विरुद्ध मैं शिकायत लगाऊंगा, और अगर ऊपर भी जाना पड़ेगा शिकायत करें तो बिल्कुल लगाऊंगा। एक अंतिम सवाल जो यहाँ पे ये भी आता है कि जैसे वो परिवार है बीपीएल का, उसके बच्चे का एडमिशन होता है, उसमें कुछ दायरा भी माने रखता है कि जैसे घर है, घर से इतने किलोमीटर के अंदर में स्कूल होना चाहिए, मतलब जिसमें वो एडमिशन ले सके। लेकिन कई मामलों में मेरे द्वारा ये भी देखा गया है कि जो परिवार है, उनकी जो चाहे स्कूल है, उसमें उनको एडमिशन न लेकर के उनके बच्चों को ऐसे दूरस्थ स्थानों में एडमिशन दिया जाता है कि वो स्वयं से अपने कदम पीछे हटा लेते हैं कि हमें आरटीई एडमिशन नहीं है। देखिए, उसमें एक नियम है कि 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास जिस जगह भी आपका निवास है, उस निवास से आपका एक दायरा बना दिया कि इस दायरे के अंदर जो स्कूल आएंगे वहाँ आपको एडमिशन लेना है। अब उसमें देखिए, इतनी बड़ी योजना है, कुछ गड़बड़ियाँ होती है, इसी पर हम लोगों को ध्यान रखना है। और ये हम सब समाज के जो प्रमुख अंग हैं, जो सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी है। और जो नोडल जिनको बनाया गया, वो जो गड़बड़ी कर रहे हैं, उसमें मुखट्टा से हमको उसका विरोध करना चाहिए। तो प्रबल रूप से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि गरीब वर्ग को लाभ मिले, और जो अपात्र है वो इस योजना का लाभ न ले। जब इसको लेकर के हम जागरूक रहेंगे तो धीरे धीरे चीजें खत्म होंगी। ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 38 के पार्षद पीयूष मिश्रा जी, जिनके द्वारा एक प्रकार से कहा जा सकता है कि पीयूष मिश्रा और उनके साथियों द्वारा एक तरह की जिम्मेदारी उठाई गई है कि जो वास्तविक हकदार है, जो बीपीएल से संबंधित है, जिनके बच्चों को वास्तव में आरटीई राइट टू एजुकेशन के साथ जिनका एडमिशन होना चाहिए, उस पर इनके द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में इनके द्वारा कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया जा चुका है, ज्ञापन दिया जा चुका है। कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देश पर अभी जो प्रक्रिया जांच की जा रही है, दूसरी बात नोडल एक अधिकारी को नियुक्त किया गया, उनके द्वारा तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। इस पहल का लाभ जो आरटीई परिवार के जो
बीपीएल परिवार के लोग जिनके बच्चों का वास्तव में आरटी में एडमिशन होने चाहिए, उन्हें निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। अन्य जो भी पदाधिकारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इस तरह की प्रक्रिया में आगे आना चाहिए कि जो वास्तविक खरीदार है उन्हें योजना का लाभ मिले, और जो रसूखदार परिवार, जो सक्षम परिवार, जो कहीं ना कहीं तरह तरह के अपने जुगाड़ लगा करके अपने बच्चों को राइट टू एजुकेशन में दाखिला दिला देते हैं, और जो जरूरतमंद परिवार वंचित रह जाता है, तो उन्हें इस तरह की खामियाजा, जो इस तरह की जो निरंतर जो प्रक्रिया आ रही है, उन्हें कहीं ना कहीं सजा भी दिलाई जाने की जरूरत है। लोकतंत्र प्रहरी मीडिया के लिए वाल्मीकि नारे के साथ संजय दुबे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए लोकतंत्र प्रहरी मीडिया के साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार।